वॉइस ओवर ये आपकी वीडियो के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी बिना आप यूट्यूब पर सक्सेस तो छोड़ो, आप अपना चैनल भी मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। और ये फ़र्क नहीं पड़ता आपका चैनल किस कैटेगरी का है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप अपनी वीडियो के लिए अपने फ़ोन में प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे वॉइस ओवर का काम वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से हम अपनी फ़ोन से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, बट ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि हमारे वॉइस ओवर का काम वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से हम अपनी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे पहले बात, अगर आपके माइंड में यही क्लियर नहीं होगा कि आपको बोलना क्या है तो आप क्या ही बोल पाओगे। बट मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा स्क्रिप्ट कैसे लिखना, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। इस वीडियो में कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसे आप अपनी वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको वॉइस ओवर करने में काफ़ी हेल्प होगी। सो हमारा टिप नंबर 1, तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट लिखते टाइम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें स्क्रिप्ट लिखते टाइम छोटी चीज़ को लिखना है जिसे आप अपनी वीडियो में बोलने वाले हो। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसे हम अपने नोट नहीं करते हैं, जैसे पर, ओके, बट, एंड, बहुत कुछ। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी बोलना अपनी वीडियो में सबको प्रॉपर स्क्रिप्ट में ज़रूर लिख लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको बोलना क्या है। हमारा टिप नंबर 2, आपने बहुत सारे यूट्यूबर से सुना होगा कि वॉइस ओवर करते टाइम ऐसे बोलना चाहिए जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो। और ये भी तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी स्क्रिप्ट में लिखोगे जैसे आप रियल में किसी से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये सेंटेंस अपनी वीडियो में बोलना है कि आज मैं पार्क गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। अब मैं इस चीज़ को तो ऐसे ही लिखूंगा, बट हर इंसान का बोलने और लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है। आपको अपनी स्क्रिप्ट में उसी स्टाइल को फॉलो करना है जिस स्टाइल में आप बोलते हो। टिप नंबर 3, रिहर्स योर स्क्रिप्ट। आप अपनी स्क्रिप्ट में ये दोनों पॉइंट तभी अप्लाई कर पाओगे जब ये थर्ड पॉइंट अप्लाई करोगे। और आपको इस थर्ड पॉइंट में ये करना है कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट पूरी लिख लोगे तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है, जैसे आप उसे वॉइस ओवर करते टाइम पढ़ोगे। तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि आप वॉइस ओवर कर रहे हो। और वॉइस ओवर करते टाइम आपको इमोशन के साथ बोलना है जिससे आपकी बातें अच्छे से समझ आए। और ये जो मैंने टिप्स बताए उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपको वॉइस ओवर करते टाइम नर्वस फील नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। और आपको ये भी क्लियर होगा कि स्क्रिप्ट में आपको कौन सी लाइन को किस इमोशन में बोलना है, और शायद आपने पहले भी बोला होगा। और सबसे अच्छी बात है, आपको थोड़ी स्क्रिप्ट भी याद हो जाएगी जिससे आप वॉइस ओवर करते टाइम बिल्कुल फ्लो में बोल पाओगे। बट अगर रिकॉर्डिंग से सही नहीं कर पाओगे तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। और इसीलिए आप जब भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, तो फर्स्ट पॉइंट है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको खिड़की, दरवाजे, फ़ैन या सब बंद कर लेना है। क्योंकि रिकॉर्ड करते टाइम आपके फ़ोन में सिर्फ आपकी वॉइस आनी चाहिए। और अगर हो सके आपके रूम में अलमारी है तो उसके सामने खड़े होकर रिकॉर्ड करना है। इससे होगा ये कि आपकी अलमारी में पड़े कपड़े आपके लिए एकॉस्टिक पैनल का काम करेंगे, जिससे आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं गूंजेगी। पॉइंट नंबर 2, रिकॉर्ड वाइल स्टैंडिंग। आपको अपनी वॉइस को बैठकर रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि खड़े होने के कंपैरिजन में बैठ कर की वर्ड्स बोल पाते हो, और बैठ कर वॉइस रिकॉर्ड करने से आपकी वॉइस दबी और लो एनर्जी प्रोग्रेस करती है। और अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद करके देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, डोंट रिकॉर्ड इन वन टाइम। आपको हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को एक बार में रिकॉर्ड करने के बजाय उसे डिवाइड करके रिकॉर्ड करना है। और ऐसा करने से आपको थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा और इस टाइम पर थोड़ा रेस्ट करके आप पानी भी पी सकते हो, जिसकी वजह से आप अच्छे से वॉइस ओवर अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, रिकॉर्ड मोर देन वंस। आपको अपनी स्क्रिप्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। जब तक आप एक पार्ट को रिकॉर्ड ना कर लो तब तक आपको दूसरे पार्ट में शिफ्ट नहीं होना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किस पार्ट को सही से रिकॉर्ड किया है या नहीं? तो देखो, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, बिकॉज जब आप उस पार्ट को 2-3 से बार रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने किस पार्ट को सही से रिकॉर्ड किया है। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमारा काफ़ी टाइम जाएगा। तो देखो यार, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो इसीलिए गलतियाँ करने से बिल्कुल भी मत घबराओ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा बेटर बनते जाओगे। अब इन सब पॉइंट्स के बाद आता है वॉइस ओवर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वे ऑफ स्पीकिंग। ये सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो में किया हुआ है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, पॉइंट पर सही से वर्क नहीं किया। सिंपली वे में बोलूँ तो अगर आपको अपनी वॉइस को प्रोफेशनल बनाना है तो आपको प्रोफेशनल तरीके से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बोलने का तरीका ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। और बाकी चीज़ें आपको हर कोई कॉपी कर सकता है, बट बोलने का तरीका हर इंसान का अलग अलग होता है। एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर वो होता है जिसमें परफेक्ट टोन, इमोशन, पेसिंग, ये सभी चीज़ें बैलेंस होती हैं। आपको डेली बेसिस पर जैसे फैमिली मेम्बर, दोस्तों से बात करते
आपको वैसे ही अपनी वॉइस ओवर में करना है, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो जाने अनजाने में इन सभी चीज़ों को बैलेंस रखते हो। तो इसीलिए अपने फ़ोन को दोस्ती समझकर रिकॉर्डिंग करना है। और अगर इस चीज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका वॉइस बेटर बनता जाएगा। और फाइनली ये सब चीज़ों को यूज़ करके प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे। उसके बाद बारी आएगी वॉइस एडिटिंग की। तो आपको पता ही होगा, एक बहुत ही अमेजिंग ऐप है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, जिसमें आप अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हो। और एक वेबसाइट भी है, बस सिंपली आपको अपनी वॉइस को अपलोड करना है, वॉइस को एनहांस करके दे देगा। और मैं आपको इन दोनों एडिटिंग कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको वॉइस नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। अब आपको गूगल पर सर्च करना है एडोबी पॉडकास्ट। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, फिर आपको एनहांस स्पीच पर क्लिक करके अपने वॉइस को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, फिर आपकी वॉइस को एनहांस करके दे देगा। अब हम चलते हैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर की तरफ। ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। फिर इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको उस वॉइस को ऐड करना है जो आपने एडोबी पॉडकास्ट से एनहांस किया था। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज हमारी वॉइस पहले से एडिट हो चुकी है। बस हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना पड़ेगा। सो इसके लिए हमें इक्वलाइजर एम्पलीफायर पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद राइट साइड की थर्ड लाइन एंड लेफ्ट साइड की थर्ड लाइन को अपने वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ से आप प्ले करके सुन सकते हो। तो देखा आपने कैसे हमने अपने फ़ोन से वॉइस को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाकर एडिट किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलती किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।